हेलो दोस्तों, अगर आपके कंधे में दर्द हो रहा है या आप जब सुबह उठते हैं तो आपके कंधे में अकड़न बनी रहती है या आपको लग रहा है कि आपका कंधा धीरे धीरे जाम हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आपने शुरुआत में ही इन एक्सरसाइजेस को कर लिया, आपके कंधे में जो अकड़न और जो दर्द हो रहा है वो ठीक होगा और हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका जो कंधा जाम हो रहा है वो पूरा खुल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो की एक एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोपैथिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। अब दोस्तों बात आती है कि आपका जो कंधे में अकड़न और जाम हो रहा है वो क्यों रहा है। आजकल ऐसा देखा गया है कि आजकल लोगों की जो डाइट है बहुत ही गलत तरीके से हो रही है। वो उल्टा सीधा खाते हैं, इसकी वजह से उनके शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये दोनों ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपके कंधे में जाम होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप गलत तरीके से रात में सो रहे हैं या आपको प्रॉपर वे में नींद नहीं आ रही है, आप करवट दाएं बाएं बदलते हैं तो कंधे पे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके कंधे की मांसपेशियां स्टिफ हो जाती हैं और कंधा जाम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके कंधे में कोई इंजरी हो गई हो, उस कंडीशन में आप अपने कंधे को रेस्ट देते हैं और धीरे धीरे वहाँ की मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं और आपका कंधा जाम होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, आप इन एक्सरसाइजेस को करिए। आपके कंधे में जो अकड़न और दर्द हो रहा है और जो आपका कंधा जाम होना शुरू हो गया है, उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने कंधे की गर्म सिकाई कर लीजिएगा। गर्म सिकाई आप हीटिंग पैड से कर सकते हैं या आप एक भगोने में गर्म पानी ले लीजिएगा, उसके अंदर सेंधा नमक या फिटकी डाल लीजिएगा। एक छोटी तौलिया से इसको डुबो के अगर आप उससे सिकाई करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप घर पे बिना किसी मदद के खुद कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो आपको एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप बेड पे बैठ जाइएगा और आप अपने दोनों हाथ को इस तरह रख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपका हाथ इस तरह होना चाहिए। और अब आप अपनी कोहनी को सीधा रखिएगा और आपको इस तरह मूवमेंट करना है। देखिए आप इस तरह मूवमेंट करेंगे तो आपके कंधे पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच आता है। जितना स्ट्रेच आएगा, जो यहाँ की नसें टाइट हैं वो ढीली होंगी और आपके कंधे के दर्द में आराम मिलेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये इस तरह मूवमेंट करने पे आपकी कोहनी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। कि आप कोहनी मुड़ जाएगी तो कंधे पे प्रॉपर स्ट्रेच नहीं आएगा, तो आपको जल्दी आराम नहीं मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 40 से 50 बार करिए और दिन में जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने में कोई नुकसान नहीं होता और आपके कंधे पे ज़्यादा जग भी नहीं पड़ता। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि झटके से ना करिएगा। झटके से करेंगे तो हो सकता हो कंधे में दर्द बढ़ जाए। दोस्तों इसके बाद आपको जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है उसमें आप अपने हाथ को इस तरह रख लीजिएगा और आप अपनी एल्बो को सीधा रखिएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने सीने को आगे के ले जाना है और कंधे को पीछे ले जाना है और इसी पोजीशन में आप लगभग 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5। फिर सीना पीछे और कंधा ढीले करिएगा। फिर आपको फिर इसी तरह आपको आगे जाना है, कंधा पीछे ले आना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। फिर आपको अपना सीना पीछे ले आना है और कंधा ढीले छोड़ना है। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 40 से 50 बार करिएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो मैंने पहले एक्सरसाइज बताई थी आपको इस तरह बताई थी, इसमें आप देख रहे हैं कि आपका जो शोल्डर जॉइंट है, जो कंधे की हड्डी है, वो बाहर की ओर रहती है। लेकिन जब आप इस तरह कर रहे हैं तो आपका जो कंधे के ऊपर की जॉइंट है वो अंदर की ओर मूव कर जाता है। तो इस पोजीशन में जब आप रखते हैं और अपने कंधे को आगे ले जाते हैं तो पीछे की मांसपेशियों पे काफी स्ट्रेच आता है। यहाँ पे जितना स्ट्रेच आएगा पीछे की मांसपेशियां ढीली होंगी और जो आपके कंधे में दर्द हो रहा है उसमें काफी आराम मिलेगा और आपकी कंधे की रेंज भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब लोगों का कंधा जाम होना शुरू होता है या जाम हो चुका होता है तो पीछे की यहाँ की मांसपेशियां बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो इसको ढीला करना बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग सिंपल आगे वाली एक्सरसाइज ऐसे करते हैं तो आपके आगे तो हाथ खुल जाता है लेकिन पीछे की मांसपेशियों में स्ट्रेच नहीं आता है, तो इसको खोलना बहुत जरूरी होता है। इस एक्सरसाइज को भी आप 40 से 50 बार करिएगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप ये कोई भी एक्सरसाइज झटके से ना करिएगा। अगर आप झटके से करेंगे तो आपके कंधे का दर्द बढ़ सकता है। और अगर आपको यहाँ तक कि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, शेयर करिएगा। शेयर खासकर उन लोगों को करिएगा जो आपके दोस्त हैं और जो कंधे के दर्द से परेशान हैं। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे।
दोस्तों आपको जो तीसरे नंबर की एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप अपने अफेक्टेड हाथ को इस तरह रख लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि आपकी एल्बो एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। अब आपको करना क्या है कि आप अपने कंधे को आगे की तरफ ले जाना है, आपको इस तरह लाना है। इसी पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 वापस सीधाना है। फिर आपको फिर आगे जाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, वापस जाना है। इस एक्सरसाइज को देखिए आप कर रहे हैं तो आपके कंधे में आगे की ओर एक स्ट्रेच आता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को रात में कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। खासकर यहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि यहाँ का टेंडन जो नसें हैं बहुत टाइट होती हैं। तो जब वो रात में सोते हैं तो कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आगे काफ़ी स्ट्रेच आता है, और जितना यहाँ पे स्ट्रेच आएगा यहाँ की नसें ढीली होंगी और जो आपको रात में दर्द हो रहा है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। इसको भी आप लगभग 40 से 50 बार करिए। दोस्तों आपको जो चौथे नंबर की एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप बैठे रहिएगा और अपने हाथों को अपने गर्दन के पीछे इस तरह पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अब आपको करना क्या है कि जितना आप जा सकते हैं उतना ले जाइएगा। थोड़ा करने में दर्द होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि दर्द होने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ की नसें पे स्ट्रेच आ रहा है और उस पर खिंचाव आ रहा है। खिंचाव होगा तो हल्का दर्द तो होगा ही, तो उसको थोड़ा सा बेयर करिएगा। आप जितना उसको बेयर करेंगे आपके कंधे की जो रेंज है वो बढ़ेगी और जो आपके कंधे में दर्द हो रहा है उसमें भी आराम मिलेगा। बहुत से लोग शायद ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएँ, तो घबराने की कोई बात नहीं। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आप इस तरीके से करिएगा। इसके लिए आप एक डंडा ले लीजिएगा। आपके घर में पर्दे का रॉड होगी या छड़ी होगी या स्टिक होगी या छाता होगा, कोई भी चीज़ ले लीजिएगा और आप अपने हाथ को इस तरह, जहाँ तक अगर आप हाथ इस तरह नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जहाँ तक कि आपका हाथ जा रहा है, जैसे कि आपका हाथ इतना ही आ रहा है, तो आप उतना पकड़ लीजिएगा और फिर अब आपको अपनी गर्दन से ऐसे टच कर लीजिएगा रॉड को और आगे की ओर लाइएगा। जितना आप आगे ला सके उतना लाइएगा। इस तरह आप लगभग यहाँ तक लाइएगा, होल्ड करिएगा, वापस जाइएगा। इस एक्सरसाइज को करेंगे तो धीरे धीरे जो आप रॉड लेके कर रहे हैं वो छूट जाएगी और फिर जब आपको लगे कि आप हाथ पकड़ के आराम से करने लगे हैं तो उसको ऐसे करते रहिएगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 40 से 50 बार करिएगा। दोस्तों इसके बाद आखिरी में जो आपको 5वीं एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आपको अपने अफेक्टेड हाथ को नॉर्मल हाथ से इस तरह कोहनी पे पकड़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि इस एक्सरसाइज को करने में कोहनी बिल्कुल मुड़नी नहीं चाहिए और अपने नॉर्मल हाथ से सहारा देते हुए आपको हाथ को ऊपर जितना ले सकें ले जाइएगा, फिर वापस ले जाइएगा। जितना आप ऊपर ले जा सकें उतना ऊपर ले जाइए, फिर वापस आइए। इसी तरह आप इसको अपने अंदर की ओर ले जाइए और बाहर की ओर जितना ले सकें बाहर ले जाइए। ये आप जितना करेंगे आप देख रहे हैं कि आपके कंधे का चारों तरफ रोटेशन हो रहा है। जितना रोटेशन होगा शोल्डर की मसल्स ढीली होंगी और बहुत से लोगों में देखा है कि जब कंधा जाम होना शुरू होता है तो कंधे में कट कट की आवाज़ आने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ का जो लुब्रिकेशन है, जो वहाँ की ग्रीस है, वो सूखना शुरू हो जाती है। ये एक्सरसाइज करने से आपके कंधे में जो कट की आवाज़ आ रही है वो भी गायब हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 40 से 50 बार करिएगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, आप इन एक्सरसाइजेस को दिन में 2 बार करिए। आप खुद देखेंगे कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका पूरा कंधा खुल गया है। पर ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज बहुत स्लो करिएगा, आराम से करिएगा, जल्दी जल्दी में ना करिएगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक्सरसाइज करने में कंधे में दर्द हो रहा हो तो आप अपने कंधे की सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई के बाद आप मार्केट में कई तरह के ऑयल और जेल अवेलेबल हैं, उसको लगा सकते हैं और अपने कंधे के दर्द को कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जिलों से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं और अपना एक्सरसाइज किस तरह करनी है उसे सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।